ओम शांति। आज हम सुनेंगे 22 अक्टूबर 1970 की अव्यक्त मुरली, फूल की निशानी फ्लॉलेस। फूल की निशानी फ्लॉलेस। तो इस मुरली में बाबा जैसे आत्मा एक फ्लॉलेस हीरा है, मतलब बेदाग हीरा है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण उस पे पुराने संस्कारों के कई दाग लग गए हैं। तो आत्मा जो वास्तविक स्वरूप में बेदाग हीरा है, वो अपने बेदागपन को कैसे पहचाने और कैसे फ्लॉलेस बने, ये बाबा आज की मुरली में बता रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो, बन गए हो या अभी बन रहे हो, नॉलेजफुल बन गए हो। तो जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहां तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल तो स्पष्ट है ना। बाबा ने हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल स्पष्ट करके रखा है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने फ्लॉलेस जो आत्मा है उस स्वरूप को कैसे पहचाना। तो बाबा इसलिए पूछ रहे हैं, ज़्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचनाशे में रहते हो। जिस नशे में ज़्यादा समय रहते हो, आज ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आज सर्वरत्न को देख परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लॉलेस हैं, अर्थात फुल हैं। अगर फुल नहीं है तो फेल हैं। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे, तभी प्रश्न पूछा कि फुल बने हो। तो जैसे बाप की महिमा है ना, सब बातों में फुल है, ज्ञान में फुल, शक्तियों में फुल, गुणों में फुल। तो ऐसे आप मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल हो तो बच्चों ने बोला कि बाबा इसमें थोड़ी थोड़ी परसेंटेज है। तो बाबा ने कहा, अगर आपके 2 हिसाब हैं तो बाप दादा के भी 2 राज हैं। आज एक एक में 3 बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रतन में 3 बातें देखी। वे कौन सी? एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, जो मतलब ठीक होता है, ठीक कार्य होता है, उसके लिए कहते हैं ये राइट किया है, ठीक विधि से किया जाए। और दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। जैसे अधिकार अलग अलग जातियों के लिए जो अधिकार मिलता है, जैसे विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो अधिकार। तो एक राइट है यथार्थ वाला कि इसकी विधि बिल्कुल ठीक है, मेथड बिल्कुल ठीक है, उसको राइट कहते हैं। और एक राइट है अधिकार वाला। तो बाबा पूछ रहे हैं, राइट अधिकारी भी कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक टिकते हैं। तो बाबा ये देख रहे हैं कि अपने सत्य स्वरूप यथार्थ रूप में, आत्मिक स्वरूप में कितना टिकते हैं बच्चे, और कहाँ तक अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बने हैं। तो इस हिसाब से 2 राइट हो गए। तो लाइट, माइट और राइट, ये 3 बातें देख रहे थे। तो रिजल्ट क्या निकली? अभी सर्विस बहुत की है तो रिजल्ट देख रहे थे। तो रिजल्ट में क्या देखा? अभी तक सिर्फ आवाज़ फैलने तक रिजल्ट है। आवाज़ फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आवाहन अभी करना है।
आवाज़ फैला है, लेकिन आत्माओं का आवाहन अभी करना है। आवाहन करना है और बाप के समीप लाना है। ये पुरुषार्थ भी रहा हुआ है, क्योंकि स्वयं भी आवाज़ से परे रहने के इच्छुक हैं। अभ्यासी नहीं है, लेकिन इच्छुक हैं। लेकिन जितना स्वयं आवाज़ से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। अभी रिजल्ट आवागमन में है, आते भी हैं लेकिन जाते भी हैं। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है, उतना वैसा ही सबूत दे रहे हैं। तो शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सके। तो कारण देना गोया अपने को कारागार में दाखिल करना। तो अब समय बीत चुका। अब बाप दादा कारण नहीं सुनेंगे। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बाबा ने बहुत की। लेकिन थोड़े समय में अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के एक भूल का 100 गुना दंड मिलता है। इसीलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। तो अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करो। मास्टर नॉलेजफुल बन उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे तो रचना के भिन्न भिन्न रंग ढंग, माया और भी अलग अलग रूपों से आएगी। तो अभी बाप दादा क्या देखते हैं? भूलें देखते हैं। बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें और बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति रूप शस्त्रधारी स्वरूप बनो। तब एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक होती जाएगी तथा फुल फोर्स में होगी। दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से फुल फोर्स में होगी। तो अभी रूहानियत का समय है। अभी एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए समस्याओं को दूर भगाना है। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन बच्चों को बाबा कह रहे हैं सामना करना ही नहीं आता। तो क्या होता है? एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो, वृद्धि नहीं करो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो इसका वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है, अंश को ही ख़त्म कर दो तो वंश कहाँ से आएगा? तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। क्योंकि जैसे एक घर में भी अगर बहुत सारे बच्चे हों तो वो तंग करते रहते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप व्यर्थ संकल्पों की रचना इतनी रच देते हो, पहले रचना रचते हो, फिर पालना करनी पड़ती है उसकी, फिर पालना करते करते खुद ही तंग होते रहते हो, उसी में ही फंसते रहते हो। इसीलिए अभी इसका बर्थ कंट्रोल करो, नाजुकपना छोड़ना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? वेराई व पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना। अकेला होने से माया जीत लेती है। जैसे ही अपने आप को अकेला समझते हैं तो माया का कोई ना कोई रूप अटैक करता है और फिर हम अपने आप को कमज़ोर फील करती है आत्मा।
अच्छा, ओम शांति।